हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ अकेडमी। आज हम लोग घातांक एवं करड़ी का चैप्टर हल करेंगे। इसमें पार्ट नंबर ये 1 रहेगा। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2a² इंटू बी की घात 3 इंटू सी की घात 4 गुणे 3a की घात 1 इंटू बी की घात 2 इंटू सी की घात 3। देखिए इसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये हल करेंगे तो क्या होगा 2a। अब देखिए 2 और 3, 2 और इस 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 या 6 हो जाएगा। ये अगले स्टेप में करेंगे। और उसके बाद में देखिए घातें अगर आधार समान हैं तो और गुणा कर रहा हो तो घातें जुड़ जाएंगे। तो a यानी 3 नीचे 3 नीचे हो जाएगा इंटू a की पावर 2 + 1। भाई यहाँ पर 2 है और 1 यहाँ पर है, 2 और 1 जोड़ करके 3 हो जाएगा अभी। इंटू b की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 इसको कर देंगे, जोड़ देंगे। इंटू c की पावर कितना है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो ये 4 + 3 हो जाएगा। अब देखेंगे ये गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और a की पावर इधर हो जाएगा 3, 2 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार b का देखेंगे तो 3 और 2 ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। इंटू c का देखेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 12a² लिखा हुआ है 12a² इंटू बी की घात 4 इंटू सी की घात 3 भागे 2ab²c²। ये देखिए ये लिखा है 2a²। अब इसका मतलब भाग है। ठीक है, तो भाग करेंगे। तो भाग करने पर क्या होता है, अगर आधार समान है तब घाते घट जाएंगे अगर भाग किया जा रहा है। तो देखिए इसको हम पहले करते हैं। अब 2 से 12 को भाग देंगे अगर तो ये 6 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 12/2 कर देंगे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 हो जाएगा। अब a² यहाँ पर है, एक यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात a की 1 है, तो -1 कर देंगे। इंटू b कर देंगे तो b में क्या करेंगे, b की घात यहाँ 4 है और यहाँ b की घात 2 है, तो -2 कर देंगे। फिर c देखते हैं तो c की घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, माइनस कर देंगे। क्यों भाई भाग दे रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 6 और 2 में से 1 जाएगा तो केवल a बचेगा। इधर देखेंगे b की घात अगर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पर। c की घात 3 में से 2 जाएगा तो c की घात 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। और इसको दूसरे तरीके से अगर लगाएंगे तो देखिए कैसे लगाते हैं। 12a² b की घात 4 c की घात 3 बटा 2ab²c²। देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा। एक घात से यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेगा ये केवल। यहाँ से 2b है तो 2b यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल b²। अगर इसको काटें तो c² एकम और यहाँ बचेगा केवल c। अब यही आपका आंसर क्या होगा, 6ab²c। यहाँ भी आया है और यही यहाँ पर भी आ गया है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 लिखा हुआ है xy की पावर a - b इंटू xy की पावर b - c इंटू xy की पावर c - ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या, एक चीज में देख रहे हैं कि घातें आधार जो है तीनों का बराबर दिख रहा है। ये xy यहाँ पर भी, xy यहाँ पर भी, xy यहाँ पर, तो घात 1 कर दे रहे हैं, xy हो जाएगा। अब जब घात अगर समान है, आधार समान है अगर, तो क्या करेंगे, घाते जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ पर गुणा कर रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर गुणा लगा हुआ है। अगर गुणा हो रहा है और आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, जोड़ दे रहे हैं। तो a - b अब प्लस इसको जोड़ेंगे b - c प्लस c - a। अब देखेंगे क्या करेंगे, अब इसमें ये एक माइनस में है और एक यहाँ प्लस में है, तो ये काट देंगे। बी देख रहे हैं, एक बी माइनस में है, एक बी प्लस में कट गया।
एक सी माइनस में एक सी प्लस में कट गया, यानी एक्स वाई की पावर कितना है, यहाँ पर 0 बचा। तो अगर किसी भी संख्या का मान या किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ आप लोगों के सामने देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ 4 नंबर, x की घात a बट्टा x की घात b पूरे का होल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इसकी घात है इनटू x बटा x, यहाँ पर b है यहाँ पर c है, पूरे का घात जो है b प्लस c है। इसी प्रकार तीसरा जो है वो है x की पावर c बटा x की पावर a और पूरे की घात कितना हुआ, c प्लस a। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट हम देखते हैं। पॉइंट इसमें यह नजर आ रहा है कि देखिए इन दोनों में भाग हो रहा है, यानी x की पावर a बट्टा x की पावर b। तो सबसे पहले हम इसको हल करें, दोनों का आधार देख रहे हैं सेम है, आधार दोनों का ही x है, इसको x लिख देंगे। जब आधार सेम है और भाग दिया जा रहा है तो घाते घट जाएंगे, तो a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी की पावर a प्लस बी। दूसरा में देखेंगे, यहां भी x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी हो जाएगा ये। इधर तीसरे पॉइंट में देख रहे हैं तो x की पावर c माइनस ए इसकी घात c प्लस सी। अगर घात पर घात है तो ये गुणा हो जाएगा, घात पर घात है तो गुणा कर देंगे। तो x बराबर देखिए a माइनस बी एक क्वेश्चन में, a प्लस बी एक क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा, दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू लगा दिया हमने x हुआ, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि एक क्वेश्चन में b माइनस सी है एक क्वेश्चन में b प्लस सी है, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का। तीसरा पॉइंट जो है x बराबर x है, x की पावर क्या होगा, c माइनस ये एक क्वेश्चन में दूसरे में है c प्लस है, ये भी आपका फार्मूला हो गया c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो गया आपका। अब देखिए, अब देख रहे हैं कि आधार सभी का समान है और तो घाते क्या होंगी, घाते जुड़ जाएंगी। तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सभी घाते जोड़ देंगे। अब देख रहे हैं कुछ कट रहा है इसमें, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये कट गया। बी पर देख रहे हैं ये बी प्लस में है ये बी माइनस में, ये भी कट जाएगा। सी देख रहे हैं ये सी कट जाएगा। अब यहाँ बचा x की पावर 0, यानी x की पावर 0 का मतलब 1, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 0.0001 की पावर 0.25। ठीक है, देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। 0.0001 को हम भिन्न में बदलेंगे तो इसका मान होगा, देखिए दशमलव के जगह पर हम 1 लिख देंगे, बाकी जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा देंगे। तो 1 2 3 4 अंक है, 4 0 बढ़ा देंगे और ये हमारा हट जाएगा। ये पावर पूरे का पावर कितना है 0.25। इसका मतलब है 1/10,000 की पावर 0.25 ही लिखा हुआ है। अगर हम इसको इस 1/10,000 को हम 1/10 की घात 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस रूप में लिखेंगे तो 1/10 की घात 4, फिर इसका पूरे का पावर जो है वो कितना है 0.25, यानी 1/10 की पावर 4 गुणे, अब घात पर घात होता तो गुणा हो जाएगा, तो
25 हो जाएगा। यानी 1/10 की पावर गुणा करेंगे तो 4, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। 25 चौका 100। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये 1/10 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 0.0081 की पावर 0.50 है। इसको हल करेंगे तो ये लिखा जाएगा 0.0081 को हम लिख सकते हैं। देखिए दशमलव हटाएंगे, 1 लगाएंगे और 2 2 4 अंक है तो 4 जीरो कर देंगे। अब इसको अगर हम देखेंगे यानी इसकी पूरे की पावर क्या हुआ 0.50। अब ये हो जाएगा आपका 81/10,000 का पावर 0.50। देखिए 81 को अगर हम करेंगे 81 को इस रूप में लिख सकते हैं 3/10 की पावर 4 के रूप में। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 81 है आपका हो जाएगा। और 10 की घात 10, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 4 बार गुणा करेंगे तो इस रूप में, यानी 3/10 की घात 3/10 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/10 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। और इसके पूरे का पावर जो है वो कितना हो जाएगा 0.50। अगर घात पर घात है तो क्या होता है गुणा हो जाएगा। तो 3/10 की पावर 4 गुणे 0.50। अब क्या होगा 3 की पावर 10 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 चौको 20 यानी 200 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव लगेंगे 2 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और ये हो जाएगा 10,100। यानी इसको अगर हम भिन्न में फिर परिवर्तित कर रहे हैं तो यानी कि 1 2 अंक और बढ़ाएंगे दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 0.09। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 0.000064, 4 जीरो है, 1 2 3 4 64। ठीक है, फिर उसका पूरे का पावर हुआ 2/3। क्या करेंगे इसको हल करेंगे, पहले देखते हैं 0.000064 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। दशमलव हटाएंगे, 1 बढ़ाएंगे 2 2 4 2 6, 6 अंक कर देंगे यहाँ से। 2 2 4 2 6, 6 जीरो हो गया। अब पूरे का पावर जो है क्या है 2/3। दशमलव हटाएंगे, 1 लगा देंगे। अब ये हो जाएगा आपका 64/1 लिख करके 6 जीरो, 2 2 4 2 6, ये पावर 2/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। अगर हम 64 को देखते हैं तो 64 को हम 2 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात 6 के रूप में। और इस 10 को अगर इसको देख रहे हैं यानी 1 लिख करके 6 जीरो है, इसको 10 की घात 6 कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा पर 2/10 की घात 6 हो जाएगा आपका। तो भाई 2/10 की घात 6 और उसकी घात पर घात लगा हुआ है, ये है 2/3, यानी पूरे का घात जो है कितना है 2/3। अब घात पर घात है तो गुणा हो जाएगा। 2/10 की पावर 6 गुणे 2/3। अब काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2/10 की पावर 4 हो जाएगा आपका। अब गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। और इधर हो जाएगा 1 2 मतलब 4 जीरो, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 10 की घात 4, यानी 10
10,000 हो जाएगा आप ये। अब देख रहे हैं कि कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 1 2 और 2 अंक और बढ़ा देंगे, ये आपका मान हो जाएगा 0.0016 आपका मान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लिखा हुआ है 2 की पावर 6x माइनस 3 बराबर 8। देखिए इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान बेस से हल करेंगे इसको भी। देखिए ये जो है आपका 2 की पावर 6x माइनस 3 तो है ही है, और ये हो जाएगा आपका, देखिए इसका आधार 2 है तो इसका भी हम आधार 2 बनाएंगे, तो 2 की घात अगर 3 कर देंगे तो आधार सेम हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इस 8 को हम 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यही लिखें। तो देखिए आधार दोनों का जब समान तो आधार छोड़ दे रहे हैं, ये हो जाएगा 6x माइनस 3 बराबर 3 हो जाएगा। अब 6x बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये आपका 3 माइनस में है, बराबर के अगर दूसरी साइड में जा रहा है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस में है इधर हो जाएगा प्लस में, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 3 6 हो जाएगा, तो x बराबर काट देंगे 6 कम 6, 6 कम 6, तो x बराबर आपका कितना आ गया 1, और आपको इसी x का मान निकालना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको देखते हैं। 2 की पावर 2x प्लस 6 इंटू 2 की पावर x माइनस 3 बराबर 64। देखिए क्या करेंगे, दोनों का आधार समान है, तो आधार जब समान है और गुणा कर रहा है तो घाते जुड़ जाएंगे। भाई गुणा जब कर रहा है तो घाते जोड़ देंगे, इधर हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3 बराबर 64, ये हो जाएगा आपका। अब देखेंगे इसको 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, 2x और 1 से मिला लेंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको भी हम 2 के रूप में लिख रहे हैं, तो अगर इसका गुणनखंड करेंगे 64 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी इसको हम 2 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 2 की घात 6 के रूप में लिखेंगे भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 2 गुणे 2। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये आपका हो गया। इस 64 को हम 2 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं आधार सेम है दोनों का, छोड़ देंगे 3x प्लस 3 बराबर 6 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6 तो है ये, और ये 3 आपका प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 3 बचेगा, तो x बराबर क्या होगा 3 से काट देंगे, ये आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको देखते हैं। 3x की पावर 3 की पावर x प्लस 3 लिखा हुआ है माइनस 243 बराबर 0। देखिए क्या करेंगे, ये जो माइनस में है इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 243 हो जाएगा। अब इसमें इस 3 को, ये 243 जो इसको 3 की घात में हमको करना है, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 तिया 343, यानी 3 की घात 5 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। 3 की घात 5 के रूप में इसको लिखेंगे, यानी 3 की घात 5 के रूप में। तो देखिए ये हो जाएगा 3 की घात x प्लस 3 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा आपका 3 की घात 5। अब दोनों का आधार देख रहे हैं सेम है, तो आधार छोड़ देंगे, बचेगा x प्लस 3 बराबर 5। तुलना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 तो जहां पर वहीं पर रहेगा, और ये 3 आपका प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा,
तो ये आपका x का मान कितना हो जाएगा 2, x बराबर 2। तो आपको x का मान ही निकालना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।